मुल्क में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। खास तौर पर पंजाब में मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, खून पतला करने वाली दवाएं मिलना मुश्किल होता जा रहा है। भाई मुझे तो यहाँ पैनाडोल नहीं मिल रही। ऐसी इत्तलात भी हैं कि मेडिकल स्टोर्स वाले लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक में दवाएं बेच रहे हैं। पिछले माह हुकूमत ने फार्मा इंडस्ट्री पर 17% सेल टैक्स आयद किया था, जिस पर मार्केट से जान बचाने वाली दवाएं गायब ही हो गई थीं और हुकूमत ने फार्मा एसोसिएशन के सामने घुटने टेकते हुए सेल्स टैक्स तो ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मसला जो है वो जूं का तूं है और दवासाज कंपनियाँ टस से मस नहीं हो रही हैं। अच्छा, जीसी पे हमने बात भी करनी है कि ऐसा क्यों है जब आपकी सारी मांगें भी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, तो स्टिल अभी इतनी ज़्यादा अगर दवाएं नहीं मिल रही। काजी मंसूर दिलावर हमारे साथ हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। दिलावर साहब, ये क्यों ऐसा है आप बताइएगा। कि कुछ अर्सा पहले हमने बात की थी और बड़ी एक डिमांड की जा रही थी, आपको याद ही होगा, आपसे बात हुई थी कि जी ये नहीं होना चाहिए, सेल्स टैक्स फाइन, सेल्स टैक्स हटा दिया गया। कुछ वादे होते हैं, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पूरा होना चाहिए। जहां आपको ब्लड थिनर्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, शुगर की, जहाँ जो कि मुल्क हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल पे अगर देखें तो शुगर के मरीज हैं अंदर, ये चीज़ें नहीं मिल रही होंगी तो बात आगे कैसे जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली बिल्कुल लास्ट टाइम 17% सेल टैक्स था और आपको पता ही है लास्ट गवर्नमेंट ने लगाया था, इन्होंने फेवर की और अल्टीमेटली उसको 1% कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने हमारे टर्नओवर पे 1% सेल टैक्स लगा दिया और साथ ही अब एक्चुअली हमारा जो सेल टैक्स था 17% वो था कमिटमेंट के रिफंडेबल होगा, जो पिछली गवर्नमेंट ने लगाया था। अच्छा, वो तो रिफंड मिला नहीं, 40 अरब रुपए का अभी तक वो रिफंड हमारा गवर्नमेंट की तरफ है, एफबीआर की तरफ है। कुछ लोगों को कुछ पोर्शन थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम यह है कि जब 1% लगाया तो ये हमारी 700 अरब रुपए की मार्केट है पूरे पाकिस्तान की। अब 700 अरब की मार्केट में 1% लगाए तो 70 अरब रुपया सालाना अगर जाएगा इंडस्ट्री का तो वो नॉट रिफंडेबल होगा। ऑलरेडी हम करोड़ों रुपए सेल टैक्स देते हैं, बल्कि हम अरबों रुपए सेल टैक्स ये इंडस्ट्री देती है, तो वो तो इनकम टैक्स देती है सारी, तो सेल टैक्स का तो उसमें जवाब बनता ही नहीं। फिर हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई, उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम इसको रिटर्न कर लेंगे, ये 1% भी आपका खत्म हो जाएगा, जो टिल टुडे आज का खत्म नहीं हुआ। दूसरी रीजन जो सबसे बड़ी है जी शॉर्टेज की, कि आप ये देखें कि कोई भी प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, एक प्रोडक्ट है जिसकी हमें प्राइस मिली हुई है 100 रुपए। अब उस 100 रुपए में हम 15 रुपए पहले देते हैं रिटेलर को 15% और 10% देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, मीन 75 रुपीज की हम मार्केट करते हैं वो मेडिसिन। अच्छा, उसमें हमारी पहले कास्ट थी, अगर फर्स्ट करें 55 रुपीज, 60 रुपीज। अब सारी चीजों का प्रेशर उस पर आता गया, डॉलर इंक्रीज होना शुरू हुआ। एक साल पहले डॉलर था 160 रुपए का, आज 230-32 को टच कर रहा है। इसी तरह बिजली बढ़ी, आपके तमाम तरह खर्चात बढ़े, पेट्रोल बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया इंटरनेशनली, हमारे रॉ मटेरियल भी 2 से 3 गुना प्राइसेस बढ़ी। अब ये सारी चीजों का इफेक्ट जब आप इनपुट डालते जा रहे हैं और ऊपर कैपिंग है, आप खुद से प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आपकी प्राइस इंक्रीज करती है, ड्रैब पहले आपसे अप्रूवल लेती है, उसके बाद काजी साहब ये आपकी सारे रीजंस जो हैं और आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन सॉरी माजरत के साथ ये एक्सक्यूजेस लग रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि जिनको रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड नहीं हुआ, मिला नहीं है, ये चीज़ हम कर नहीं सकते, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। इट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। एक होती है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके कंसर्न्स भी जेन्युइन हैं, लेकिन आप बात तो करें ना, आप बात करें हुकूमत से। आप जहाँ 17% पे हटाने की बात कर सकते हैं, इस पर भी करें। नहीं, बात कर ली ना, उन्होंने कमिटमेंट भी कर लिया, लेकिन एक्चुअली डॉलर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने बड़ा अच्छी बात की कि ये एक्सक्यूज लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि दुनिया के सारे सेक्टर, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उधर से एक हवा चलती है ना, पेट्रोल बढ़ रहा है, वो प्राइस बढ़ा लेते हैं। उधर से पता चलता है जी अब आटा, दाल, चीनी, जो कि सारी दुनिया खाती है, उसका जब चाहे प्राइस बढ़ा लें। लेकिन मुझे, मेरी बात आप समझेंगी तो आपको समझ आएगी। पहली बात, मैं पैरासीटामोल की मिसाल ले लें, पैराडॉल की मिसाल ले लें, 1 रुपया 90 पैसे उसकी रिटेल प्राइस है, 1 रुपया 70 पैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। अब 1 रुपया उसकी हमारी अपनी कास्ट, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, 2 रुपये 30 पैसे पड़ रही है, और 2 रुपये 37 पैसे पिछले साल इन्होंने हार्डशिप में हमें उसकी अप्रूवल दी, आज तक वो रिटेल प्राइस भी नहीं मिली। अच्छा, उस वक्त डॉलर था 160 रुपए का। आज अगर मैंने जिस तरह पहले कही ना कि आप उसमें इनपुट डालते जाए, दुनिया की कोई इंडस्ट्री
मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि ये इंडस्ट्री भी हवा से पानी से नहीं चलती, इसमें भी सारी वो चीजें इफेक्ट आता है जो दूसरी इंडस्ट्री पे आता है। देखिए टेक्निकल बात ये है काजी साहब के इस इंडस्ट्री में ना आवाम का मफाद, गरीब का मफाद भी देखना है और सर्टनली आपका मफाद भी देखना है, तो वो दोनों किस बड़ा मुश्किल है ये बैलेंस करना। लेकिन एट द सेम टाइम ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स या ईयर्स देखें तो सर कीमतें बड़ी, अब मतलब एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको तो दवाएं पहले से महंगी ही मिलती हैं ना, मतलब कि कई 100 गुना बाज़ दवाओं में इजाफा हुआ है। मगर आप यहाँ बैठ के कहते हैं कि जनाब हम दवाओं पे तो प्राइसिंग पे कैपिंग है, हम बढ़ा नहीं सकते। यही तो गलत इंफॉर्मेशन है कि 100 गुना इजाफा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हम खुद से प्राइस नहीं बढ़ा सकते। ये जो बात है ये ऑन रिकॉर्ड है, ये एक लीगल बात आपको बता रहा हूँ कि हम खुद से प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकते। और जो ही आप कह रहे हैं ना, आपको मैं बताऊं आज से 2015 में 14-15 में प्राइसेस इंक्रीज हुई, 400 प्रोडक्ट की हमने प्राइस बढ़ाई जो कि हमें 13 साल बाद प्राइस मिली थी, और 300 कुछ प्राइस मेडिसिन की प्राइस हमने कम की। अच्छा, जो बढ़ाई वो तो पता चल गई मीडिया को, जो हमने कम की वो किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि खुदारा इस इंडस्ट्री के लिए भी वही सोचे जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हम खुद से प्राइस बढ़ाते हैं, हम बढ़ा ही नहीं सकते। अगर आप इस चीज को पूरा आखिरी मरतबा जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों में कब इजाफा हुआ था? सर हमारे पास 7% सालाना उन्होंने हमें दी हुई है अप्रूवल कि 7% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो 7% के हिसाब से हर साल इजाफा हो रहा है ना सर? फिर नहीं तो 7% आप ये देखिए कि डॉलर कितना नीचे जा रहा है। फिर सर एट बॉटम लाइन ये है कि एक गरीब इंसान जो कि ऑलरेडी बड़ी महंगी दवाई बड़ी मुश्किलों से ले रहा होता था, अब वो पैसे भी देने को तैयार है तो उसे दवाई नहीं मिल रही। देयर इज अ थिंग कॉल्ड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शॉर्टेज कब खत्म मतलब होगी? एक शॉर्टेज हुई हुई है चीज की, जरूरत है आवाम की, आप लोग बैलेंस करें या ना कि आवाम सफर करे। फिर वजाहत कर दूं, 3 किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं जो इंडस्ट्री चला रही होती है। एक वो जो बिल्कुल नैरो मार्जिन की होती है, वो आवाम के लिए बना रही होती है। एक वो होती है जिसमें थोड़ा बहुत मुनासिब प्रॉफिट होता है, और एक जिसमें कोई अच्छा मुनाफा। एट द एंड ऑफ द डे वो सारा कैलकुलेट करते हैं तो इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री ने सैलरीज भी देनी है, बैंकों को भी पैसे देने हैं, सारी चीजों को लेके चलना है ना। एंड ऑफ द डे जब वो देखती है तो अब यहाँ पे सूरत हाल ये हुई कि जो जंप हुआ है ना डॉलर का, उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट यह है कि वो दवा जो हमें 60 रुपए की पड़ती थी और 75 के हम मार्केट में देते थे, आज वो हमें 100-110 रुपए की पड़ गई। अब मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री बिल्कुल ये खिदमत खल्क करने को तैयार है। सबसे बड़ा हमें खुद फिक्र है हमारी आवाम का, जो गरीब आवाम है। आप देखें मिर्गी की दवाई, वो ज्यादातर देहातों में बेचारों को मिर्गी का प्रॉब्लम आता है। टीबी की दवाई ये भी देहातों में गरीब लोग खाते हैं। अब वही दवाई अगर मार्केट में नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक गरीब आदमी का नुकसान भी होगा और मरीज को दवा भी नहीं मिलेगी। चलें, तो बहुत शुक्रिया आपका काजी मंसूर दिलावर साहब। लेकिन देखिए बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, दे हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ये वो इंडस्ट्री है, और अगर ये इंडस्ट्री हेड हो रही है और जो कि लिटरली वो सेल्स टैक्स पे जब ये अटे हुए थे कि नहीं जी सेल्स टैक्स हटाओ, और हटा दिया गया, उसके बाद और मसले निकल आए। एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो इंडस्ट्री, और यहाँ पे भी लोग काम करते हैं जिनको तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, ये लोग भी अपना कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, कोई बैलेंस ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइमरी जिम्मेदारी इस वक्त हुकूमत जो भी है, बरसर इक़्तिदार, पता नहीं क्या मुरब्बा सा है, मैं तो शहबाज कादिर शरीफ पटेल साहब को इधर कहूंगी, कादिर पटेल साहब को इधर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यू गेट इनटू दिस और इसको रिजॉल्व करें। मतलब आप बड़े चुटकुले छोड़ते हैं, कभी आप नारे लगाते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि बच्चे वहां जाके पैदा करें जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम है। आप अपने चुटकुले छोड़ते रहें, और चुटकुले आपके बुरे नहीं लगते अगर आप अपना काम भी ठीक कर रहे हो। और वैसे अगर जा सकते हैं ना वहाँ, तो आधी कौम जा चुकी होती। जो हालात है ना इधर, तो इस किस्म की बातें ये जोक्स में बनती नहीं है। प्लीज डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। 100 बातों की एक बात, जिस तरह से रुपया हमारा डी वैल्यू हो रहा है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है।